इससे पहली वीडियो में जो ये यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड वाला पेपर है, इसके कुछ क्वेश्चन को सोल्व किया था, जीएस के क्वेश्चनों को। अब जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन है इस वीडियो में सोल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन के ज्यादा सटीक आंसर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और हर ऑप्शन को, जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं विकल्प, इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगा उस तरीके से ताकि आपके समझ में बहुत अच्छे से आए एक एक बात। देखो, क्वेश्चन 91 है, क्या कहता है कि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार या संसाधन है। ठीक है, किस रिपोर्ट? 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। पिछले देखो, जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। यानी उनकी सीरीज यदि बात करें तो पहले नंबर पर राजस्थान राज्य है भंडार के मामले में, और दूसरे नंबर पर आपका झारखंड है, और तीसरे नंबर पर दूसरा जो नंबर है वो झारखंड का है, और तीसरा नंबर आपका मध्य प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, एमपी। ये आपका क्या है कि जो वहां मतलब भंडार जो है, सबसे ज्यादा भंडार राजस्थान में, फिर झारखंड में और फिर मध्य प्रदेश में। अब बात उत्पादन की है कि सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ किया जाता है, तो उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पर है और राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पर है। 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो तांबा अयस्क है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है और दूसरे नंबर पर क्या है? राजस्थान है। लेकिन जो भंडार की बात करेंगे, सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? राजस्थान में है, दूसरे नंबर पर झारखंड है और तीसरे नंबर पर एमपी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा? निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखो, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार में से पूछा गया है कि कैगा, नरोरा, कल्पक्कम और काकरापारा, इन चार में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में है? जो ये नरोरा है, नरोरा बी ऑप्शन जो है, ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों। और जो कैगा है, कैगा उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में कैगा नाम से नाभिकीय संयंत्र है। अच्छा, एक ये जो कल्पक्कम है, कल्पक्कम आपका चेन्नई तमिलनाडु में है, और जो ये काकरापारा विद्युत नाभिकीय संयंत्र जो है ये गुजरात सूरत में है और ताप्ती नदी के बीच में है। देखो, जो ये काकरापारा है, काकरापारा जो सूरत के और तापी नदी जो है उनके बीच में है। कहाँ? गुजरात में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा कि दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार खालिस्तान में पाया जा सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो ऊंचा ज्वार है वो कहां पाया जा सकता है? निम्न में से चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भारत, चीन, कनाडा और रूस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा में विश्व का या दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? कनाडा में आता है। कौन सी जगह? फंडी की खाड़ी है, वहां उस फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है और उसकी जो ऊंचाई है 16.3 मीटर है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है, ज्वार और भाटा दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, और ये 24 घंटे में ज्वार की जो आने की घटना है वो 2 बार ज्वार आता है। अच्छा, एक बार आने का जो समय है इसका 12 घंटे 26 मिनट कुछ है। क्लियर 12 घंटे के हिसाब से बोल देते हैं, लेकिन क्लियर जो टाइम है वो 12 घंटे 26 मिनट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ताना रिवर मंगावे वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? ताना रिवर मंगावे वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? अच्छा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका केन्या। और केन्या किस, जो आपने साउथ अफ्रीका सुना है, साउथ अफ्रीका की जो पूर्वी साइड है वहां पूर्वी तट पर केन्या है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, नैरोबी। ठीक है, किसी एग्जाम में यही पूछ लेगा कि राजधानी का मैचिंग करने का आया भी है क्वेश्चन केन्या की राजधानी के बारे में। ठीक है, तो जो ये ताना रिवर मंगावे वानर है ये कहाँ पाया जाता है? केन्या में पाया जाता है। केन्या की राजधानी क्या होगी? कैपिटल नैरोबी हो गई। और एक इसमें एक बात है, ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसकी जो IUCN रेड डाटा लिस्ट होती है, IUCN रेड डाटा लिस्ट है, उसमें ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड की श्रेणी में है।
क्रिटिकल एंडेंजर्ड की श्रेणी में, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा हुआ है। देखो क्वेश्चन समझने का प्रयास करो कि जो विंध्य पर्वत है वो उत्तर पश्चिम में तो अरावली पर्वत श्रेणी से घिरा दिया, ठीक है, उत्तर पश्चिम में, और जो दक्षिण में है वो किस श्रेणी से घिरा हुआ है ये पूछा है। तो इसका फाइनल जो आंसर है वो क्या है, सतपुड़ा रेंज, ठीक है। अब समझो आप, जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत आपका क्या है कि जो उत्तर भारत हो गया, जैसे ये मैं छोटा सा ऐसे मैप बना दूं इंडिया का, तो इस मैप में सपोज करो ये आपका भारत है, ठीक है, इस टाइप से कुछ ये इस टाइप से होता हुआ ऐसा ऐसा कुछ ये भारत है आपका, ठीक है। अच्छा, तो जो ये विंध्य पर्वत है, ये विंध्य पर्वत श्रेणी जो है ये मतलब ये उत्तर भारत हो गया आपका और ये दक्षिण भारत हो गया, यानी इस दक्षिण भारत का विभाजक भी इसको माना जाता है, ठीक। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन में ये बताया था कि जो उत्तर पश्चिम है, उत्तर ये हो गया और पश्चिम यानी जो ये दिशा है ये वाली, ये रेंज अरावली पर्वत श्रेणी है ये वाली, ये ठीक है। तो इन्होंने यही बताया कि अरावली पर्वत श्रृंखला से तो उत्तर पश्चिम में घिरा हुआ हो गया। अच्छा, फिर दूसरा पूछ रहा कि ये दक्षिण में किससे घिरा हुआ है। अब जो यहाँ इसके ये सतपुड़ा रेंज है ये वाली जो है, ठीक है, तो सतपुड़ा जो रेंज है उससे दक्षिण में घिर गया, ये आंसर तो हो गया इसका सतपुड़ा रेंज। अच्छा, अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि जैसे जो हिमालय रेंज है, हिमालय कहाँ है आपका, हिमालय ये है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये इस प्रकार से ये, तो ये तो उत्तर में वो घेरेगा ना इसको, यदि घेरने की बात भी आएगी, केवल उत्तर की बात करें। अच्छा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, पूर्वांचल रेंज की यदि बात करें, पूर्वांचल पूर्व की साइड का जो है ये, तो इस इन्होंने बात की दक्षिण की, तो ये भी कट गया। पूर्वांचल रेंज जब दक्षिण की बात कर रहा है तो पूर्वांचल रेंज कैसे घेर देगी भाई इसको, कॉमन सेंस की बात हुई ना, तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए। अच्छा, सतपुड़ा रेंज का आपको पता होना चाहिए कि सतपुड़ा रेंज इसके दक्षिण में है, और जब इसके दक्षिण में है तो यहाँ ये क्या है, सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कि जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है, यानी पूर्वी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग है को खाली स्थान तट कहा जाता है, तो इसका आंसर हुआ कोरोमंडल तट, ठीक है। अब देखो आराम से इसे एक्सप्लेन करता हूं, जैसे ये छोटा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं, समझने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और जैसे इसमें क्वेश्चन में ये जो तुम्हारा देखिए है ना, ये तट जो ये वाला जो तट है ये लगभग ऐसा कोई 720 किलोमीटर का मान लो यहाँ से यहाँ तक, यानी महाराष्ट्र का और गोवा के जो तटीय जिले हैं वे आवे इसमें, महाराष्ट्र के और गोवा के, ठीक है। तो ये आपका कोंकण तट हो गया, कोंकण जो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो ऑप्शन की बात करें वो क्या है, मालाबार तट है। अब इसमें मालाबार तट को देखते हैं, ये यहाँ से जो जितना ही बच गया ना, ये वाला ये नीचे का जो केरल राज्य जो है, ये वाला जो तट है अरब सागर की खाड़ी से लगता हुआ, तो ये हो गया तुम्हारा मालाबार तट। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है ना, मालाबार तट में सबसे अधिक बारिश होती है, क्योंकि जो ये पहाड़ी एरिया है और इधर से जो मानसून आता है वो टकराता है इन पहाड़ियों से, और इन पहाड़ियों से टकरा के सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, इस मालाबार तट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में जो भारत का उत्तरी अक्षांश है ना उसकी बात करता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं आंसर, देखो इसका जो आंसर है वो आंसर आपका ये है 37 डिग्री 6 मिनट की बात, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको इसके लिए एक बहुत आसान तरीका और कभी ना भूलने वाला जो तरीका है मैं आपको बताऊं भाई, अक्षांश देशांतर और भारत का विस्तार। जैसे भारत का मैप है ये वाला, यहाँ देखो, तो एक तो ये देख लेना कि यहाँ इसकी सीध में जो ये है ये अक्षांश कितने डिग्री अक्षांश है, और एक यहाँ जो नीचे ये आपका ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ अक्षांश देख लेना, ठीक है, कितना डिग्री। तो ये दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, ये उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। इसी प्रकार से भारत का जो ये विस्तार है, ये वाला विस्तार, ये किसी भी मैप में इंडिया का जो मैप है, मैप की बुक होगी वहां गूगल करके या कैसे भी करके आप देख लेना। इसी प्रकार ये गुजरात साइड का जो है ये वाला तट, तो मतलब ऐसे अपना उसमें बुक में देखकर अपना व्यू बना लेना। इंडिया का छोटे छोटे जो मैप आवे ना वहां भी ये सब चीज डिफाइन किया हुआ है। तो उत्तरी अक्षांश जो है वो तो 37 डिग्री 6 मिनट हो गया नॉर्थ। अच्छा, और ऐसे ही दक्षिणी देख लेना, ऐसे ही ये देशांतर जो है आपके, ये देखो ये जो है ऊर्ध्वाधर जो रेखा है ये आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं, ऐसे जो होती हैं।
कभी तुम तरबूज या खरबूजे की जो आकृति उसमें नहीं बनी रहती वे बिल्कुल देशांतर रेखाओं की एक आकृति सी है, यदि ध्यान रखने की बात है तो, ठीक है। और ये इधर ये आपकी अक्षांश रेखाएं हो गई। तो इसको एक बार इस मैप को छोटे से मैप में अच्छे से देख लेना। फाइनली इसका आंसर क्या है, बी है, ठीक है।